अपनी बात कहने का अधिकार देता है। धर्मप्रेमियों, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के अपनी इच्छा के अनुसार अपना धर्म ग्रहण करने, समझने या उसको मानने का अधिकार है। लेकिन मैं आपको बुद्ध की बात क्यों करके बता रहा हूं? वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमारे भले के लिए कार्य किए, हमारे हित के लिए कार्य किए। हमें तो मनुष्य होकर भी मनुष्य होने का अधिकार न था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें भारतीय संविधान में अधिकार दिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये जानते थे कि मेरे बहुजन समाज का धर्म के नाम पर शोषण ना हो, वो एक अच्छे व्यक्ति बने, धार्मिक व्यक्ति बने। तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध का धम्म, बुद्ध की विचारधारा आपको देकर के गए। तो हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम उस धम्म को अनुसरण करें, उसको समझें, उसको जानें। और आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में बुद्ध की विचारधारा हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है, तो फिर हमें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं, आई पश्चिको, आओ और परखो। मैं अपना धर्म या अपना धम्म तुम पर कोई थोपना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो कह रहा हूं आओ और इसको परखो, इसको समझो। अगर ये समझ में आ जाए तो इसको फिर स्वीकार कर लो। तो आइए ऐसे महामानव, महाकारुणिक, सम्यक संत भगवान बुद्ध, उनके जीवन चरित्र को मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ। बीच बीच में बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए, उनके द्वारा दिए गए अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। हमें भगवान बुद्ध की जीवन कथा, उनका जीवन चरित्र क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि उससे हमें प्रेरणा मिलेगी। हम जीवन जीने की शैली सीखेंगे वहां से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्यों में उत्तम और पुरुषों में पुरुषोत्तम, मनुष्यों में उत्तम, पुरुषों में पुरुषोत्तम, आश्चर्यजनक पुरुष जिनको कहा जाता है, उनको महामानव बुद्ध कहते हैं। आइए मैं उनके जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालता हूं कि कल्पों पहले की बात है, कि कल्पों पहले की बात है, सुनो जरा दे ध्यान, बुद्ध हुए कैसे पैदा, आज करो गुणगान, आज करो गुणगान, आज करो गुणगान, ध्यान से सुनना भाई, आज करो गुणगान, ध्यान से सुनना भाई। बुद्ध चरित्र भगवंत कथा, जीवन बदले राही। कल्पों पहले की बात है, एक अमर नाम का एक नगर है, वहां एक सुमेध नाम के गृहस्थ रहते हैं। सुमेध कहते हैं सुंदर बुद्धि वाला सुमेध। सुमेध नाम के एक गृहस्थ सुख से अपने जीवन को बिता रहे हैं। उनके मन में किसी प्रकार का कोई खेद नहीं है, लेकिन यही सुमेध बुद्ध कैसे बने हैं?
आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। सुमेध जब पैदा हुए तो इनके माता पिता, इनके जन्म लेने के बाद उनका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। सुमेध अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। और एक बात और बताऊं कि सुमेध के माता पिता के पास अपार धन दौलत थी जो कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। धन दौलत का कोई और छोर नहीं था, जमीन जायदाद सोना चांदी इस प्रकार से काफी धन धान्य था। तो सुमेध के परिवार में एक उनका मुनीम था, लेखा जोखा अधिकारी। तो एक दिन वो सुमेध से निवेदन करके कहता है, हे सुमेध, अब तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, जिम्मेदारी उठाने लायक हो गए हो, तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास बैठो और तुम्हारे पिताजी की कई पीढ़ियों से जो धन दौलत चली आ रही है उसका सारा विवरण, लेखा जोखा मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं, ताकि तुम ये जान जाओ कि तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, कितनी धन दौलत है। तो सुमेध ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही तुम्हारे साथ और अभी बैठने को तैयार हूं, तुम बताओ मुझे। तो सुमेध जब बैठ गए तो उनका मुनीम सुमेध को उनकी संपत्ति के बारे में, उनके माता पिता की धन दौलत के बारे में बताने लगे। और वो पिताजी से नहीं, उनके पिताजी के पिताजी, फिर उनके भी पिताजी, यानी कई पीढ़ियों तक का जो लेखा जोखा चला आ रहा था कि तुम्हारे परदादा के पास कितनी संपत्ति थी, जब वो दुनिया से गए तो दादा के पास कितनी बच गई, और जब दादा गए तो पिताजी के पास कितनी बची, अब पिताजी दुनिया से गए तो वो सारी धन दौलत अब उसके इकलौते वारिस तुम हो। जब इस तरीके से मुनि सारी धन दौलत का विवरण सुना रहा था तो सुमेध मन ही मन खुश होने की बजाय चिंतित हो रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि मेरा मुनीम मुझे कई पीढ़ियों तक की धन दौलत का विवरण सुना रहा है। मैं सोच रहा हूं कि इतनी सारी धन दौलत जो मेरी कई पीढ़ियों से चली आ रही है, मेरे दादा परदादा, मेरे पिताजी इस धन दौलत को यहाँ से नहीं ले गए तो क्या मैं साथ लेकर के जाऊंगा? वो विचार कर रहे हैं कि ये सारी धन दौलत मेरे पुरखे, मेरे दादा परदादा, मेरे पिताजी ये सारी धन दौलत यही छोड़ के गए हैं, तो इसका मतलब मैं भी यही छोड़ के जाऊंगा। वो चिंतन कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, क्या मैं साथ लाया था, क्या मैं लेके जाऊंगा, क्या मैं साथ लाया था, क्या मैं लेके जाऊंगा, क्या मैं साथ लाया था, क्या मैं लेके जाऊंगा, सबने ही छोड़ा धन को, सबने ही छोड़ा धन को, मैं भी छोड़ जाऊंगा, क्या मैं साथ लाया था, क्या मैं लेके जाऊंगा, क्या मैं साथ लाया था, क्या मैं लेके जाऊंगा।
आज सारी दुनिया देखो धन के पीछे अंधी है। आज सारी दुनिया देखो धन के पीछे अंधी है। संत कबीर ने एक बात लिखी है, बहुत प्यारी बात है। क्या? माया का सुख 4 दिन कि माया का सुख 4 दिन काहे तू कहे गवार। सपने पायो राजधन जातन लागेवा। मतलब कबीर कह रहे हैं ये माया तो ऐसी है जैसे कोई सपने में आदमी अमीर हो जाता है और आंख खुली तो फिर गरीब हो गया। तो आज सारी दुनिया देखो धन के पीछे अंधी है। आज सारी दुनिया देखो धन के पीछे अंधी है। आज सारी दुनिया देखो धन के पीछे अंधी है। तो सुमेध सोच रहे क्या? इस मोह माया से, इस मोह माया से देह ना लगाऊंगा। क्या मैं साथ लाया था, क्या मैं लेके जाऊंगा। माया ऐसी ठगनी है सबको ठगते आई है। माया ऐसी ठगनी है सबको ठगते आई है। माया ऐसी ठगनी है सबको ठगते आई है। इस ठगनी माया के, इस ठगनी माया के ठगने में न आऊंगा। क्या मैं साथ आया था, क्या मैं लेके जाऊंगा। साथ आया था क्या मैं लेके जाऊंगा। आज सुमेध ये विचार कर रहे हैं कि ये मेरा मुनि मुझे कई पीढ़ियों तक की धन दौलत के बारे में बता रहा है। क्या मेरे दादा परदादा इस दौलत को लेकर के यहाँ से गए? नहीं, वो सब यहीं छोड़ के गए। तो इसका मतलब जब वो छोड़ के गए तो मैं भी यहीं छोड़ के जाऊंगा। जब वो यहाँ से उठा करके कुछ भी नहीं ले गए तो मैं भी नहीं ले जाऊंगा। तो बोले ये दौलत तो फिर झूठ की दौलत है, बेकार दौलत है, ये तो किसी काम की दौलत नहीं है। सुमेध विचार कर रहे हैं मुझे तो वो दौलत चाहिए जो जीते जी मेरे काम आए और मरने के बाद भी, मरणोपरांत भी मुझे प्राप्त हो गए, मेरे साथ जाए। यानी जब तक मैं दुनिया में जिंदा रहूं तब तक तो मुझे उसका सुख मिले ही मिले,
लेकिन मरने के बाद भी मुझे आगे प्राप्त होवे वो दौलत। मुझे तो वो दौलत चाहिए, ये दौलत मुझे नहीं चाहिए। तो चिंतन करने की बात है, ऐसी कौन सी दौलत है जो जीते जी काम आए और मरने के बाद भी काम आए। यहां कबीर जी ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि कबीर बोधन संचय, कि कबीर बोधन संचय, जो आगे को हो शीस चढ़ाए पोटरी, ले जात न देखो कोई। सुमेध कह रहे हैं मुझे तो वो दौलत चाहिए जो मेरे जीते जी मेरे काम आए और मेरे मरने के बाद भी मुझे आगे प्राप्त हो गई। ये दौलत मेरे किसी काम की नहीं है। तो विचार करने की बात है, ऐसी कौन सी दौलत है जो जीते जी काम आए और मरने के बाद भी काम आवे। धर्म प्रेमी हो, सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीत लिया और सिकंदर इस भ्रम में था कि दुनिया की जीती हुई दौलत मेरे साथ जाएगी। लेकिन अंतिम समय जब सिकंदर का आया तो पता लगा कि ये सारी दौलत जो मैंने पूरी जिंदगी में लड़ाई लड़ लड़ के जीती है, हासिल की है, ये तो मेरे साथ जाएगी ही नहीं। तो सिकंदर ने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी अर्थी के बाहर मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया के लोग ये देखें कि सिकंदर जीतने के बाद भी खाली हाथ जा रहा है। तो समेत विचार कर रहे हैं, मुझे तो वो दौलत चाहिए जो मेरे जीते जी काम आए और मेरे मरने के बाद में मुझे आगे प्राप्त हुए। तो आप चिंतन करिए, ऐसी कौन सी दौलत है जो जीते जी काम आए और मरणोपरांत भी काम आए। तो एक ही दौलत है, क्या? आपके सद्कर्मों की दौलत, आपके पुण्य कर्मों की दौलत। ये वो दौलत है जो जीते जी आपके काम आएगी और मरणोपरांत भी आपका आगे का भव तय करेगी, आपका आगे का जन्म तय कर देगी, आगे की स्थिति तय कर देगी। आपकी सद्कर्मों की दौलत। सद्कर्मों की दौलत को समझने के लिए मैं आपको बताऊं, ये जो पुण्य कर्मों की दौलत होती है ना, ये हमेशा हमसे आगे चलती है, ये हमें आगे प्राप्त होती है और पहले हमारा पहले ही स्थान तय कर देती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके राजनंदगांव में मैं पहले आया कि मेरा नाम पहले आया? पहले मैं आया कि मेरा नाम, मेरा चर्चा, मेरा फोटो पहले आया? मेरा नाम पहले आया, मेरा फोटो पहले आ गया। लेकिन मैं कब आया? कल। वैसे ही शहर में जब कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री आता है तो वो तो आएगा 1 महीने बाद, लेकिन उसका नाम, उसका फोटो, उसका चर्चा पहले ही जिले में 1 महीने पहले ही आ जाता है। जैसे मैं कल आया, लेकिन मेरा नाम 15 दिन पहले आ चुका था। कौन आ रहा है? ये कर्मों के आधार पर पहले ही तय हो गया कि कौन आ रहा है और उसके लिए सारी चीजें पहले से सुनिश्चित हो गई कि वो यहाँ आएंगे, यहाँ ठहरेंगे, यहाँ खाएंगे, ये मंच होगा, सारी व्यवस्थाएं पहले ही तय हो गई। लेकिन वो आए कब? बाद में। वैसे जो व्यक्ति संसार में सद्कर्मों की दौलत अर्जित करता है, वो पहले ही अगाड़ी उसके पुण्य कर्मों की दौलत उसका भव तैयार कर देती है। तो सुमेध ने उसी समय तत्काल निर्णय लिया और कहा कि ये सारी दौलत जो मेरे दादा परदादा से चली आ रही है, ये दौलत मुझे नहीं चाहिए। तो सुमेध ने क्या किया? सुमेध ने उसी क्षण मुनादी करवा दी। मुनादी कहते हैं घोषणा, ढोल बजवा दिया, मुनादी करवा दी
और मुनादी में क्या कह दिया कि सोना चांदी वस्त्र आदि सुमेध रहे हैं लुटाई। कि सोना चांदी वस्त्र आदि और सुमेध रहे लुटाई। जिसको जो कुछ चाहिए वो ले लो जल्दी आए। सुमेध ने घोषणा करवा दी कि वो अपने दादा परदादाओं की जितनी दौलत है वो सब बांटना चाहते हैं। जिनको जो जो चाहिए दौड़ दौड़ के आओ ले जाओ। जैसे ही नगर में घोषणा हुई, नर नारी स्त्री पुरुष दौड़ दौड़ के आने लगे और सुमेध अपने दोनों हाथों से वो दौलत लुटाने लगे, दौड़ दौड़ कर उन्हें देने लगे। जिसको सोना चाहिए सोना, जिसको चांदी चाहिए चांदी, जिसको वस्त्र चाहिए, जिसको जो भी चाहिए वो धीरे धीरे करके सब कुछ लुटा रहे हैं, बांट रहे हैं। और बांटते बांटते क्या हुआ कि खुले हाथ से सुमेध ने सब दौलत दई लुटाए। खुले हाथ से सुमेध ने सब दौलत दई लुटाए। बैराग किया धारण तभी वो गए हिमालय आए। क्या हुआ कि उन्होंने सारी धन दौलत को लुटा दिया, बांट दिया और उसी क्षण उन्होंने बैराग धारण कर लिया।